आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। रियासत महाराष्ट्र के लिए सह लिसानी पॉलिसी तय करने तश्कील करदा कमेटी कर रही है रियासत भर का दौरा। अवामी राय जानने गुज़िश्ता रोज शहर में बुलाई गई थी ख़ुसूसी मीटिंग। शहरियान से कमेटी की वेबसाइट www.tribhashasameti.org.in पर अपनी राय ऑनलाइन जाहिर करने की चेयरमैन ने की अपील। वोटर्स में बेदारी पैदा करने जिला इंतजामिया की हिदायत पर गंगापुर नगर परिषद की जानिब से शुरू की गई खुसूसी मुहिम। म्युनिसिपल दफ्तर के सामने लगाए गए फ्लैक्स पर अपने दस्तखत करके जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया मुहिम का आगाज। जालना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट में भी बड़े पैमाने पर हुई है धांधलियां। सोशल वर्कर्स और शहरियान ने जिला कलेक्टर जालना से की तहरीरी शिकायत, फौरी खामियां दुरुस्त करवाने का किया मुतालबा। और जालना क्राइम ब्रांच ने ताल्लुका भोकरदन के वंजारवाड़ी में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे इस्कात हमल सेंटर पर मारा छापा। खाती डॉक्टर समेत हमल साखित करवाने आए जोड़े को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। खबरें तफसील से। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत रियासत के स्कूलों के लिए सह लिसानी पॉलिसी तय करने की गर्ज से तश्कील करदा कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शोबे तालीमात के ज़िम्मेदारान, NGOs, शहरियान और सहाफ़ियों की राय जानने के लिए एक मीटिंग MIT के आनंद हॉल में मुनक़िद की गई। सह लिसानी पॉलिसी बनाने के लिए कायम करदा रियासती हुकूमत की कमेटी के सरबराह डॉक्टर नरेंद्र जाधव ने अवाम से अपील की कि वो त्रिभाषा पॉलिसी के बारे में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। इसके लिए ऑनलाइन सहूलत भी दी गई है और शहरी tribhashasameti.org.in पर जाकर सवालनामा भर सकते हैं। मीटिंग में कमेटी के अराकीन डॉक्टर अपर्णा मोरस, डॉक्टर मधुश्री सौजी, संजय डोरलेकर के अलावा डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कैलाश दातखेल, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान, सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर अश्विनी लाटकर और दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरियान मौजूद थे। इजलास का आगाज़ यौम दस्तूर के मौके पर दस्तूर की उद्दीशिका के इज्तिमाई मुताले से हुआ। बाद अज़ां कमेटी के बाज़ाब्ता कामकाज का आगाज़ किया गया। डॉक्टर जाधव ने कहा कि अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली तमाम आरा को यकजा करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तलबा को एतमाद के साथ बोलने, गुफ्तगू करने और अपनी बात पेश करने के लिए ज़बान का सही इल्म देना ज़रूरी है, इसलिए असातिज़ा को ज़बानें इसी मकसद के मुताबिक पढ़ानी चाहिए। कमेटी जल्द ही तमाम मालूमात का तज्ज़िया करके हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि कौन सी ज़बान किस जमात से शुरू करनी चाहिए, इस सिलसिले में शहरी अपनी राय वेबसाइट के ज़रिए भी दे सकते हैं। इजलास में आम शहरियान, ज़बान के माहिरीन, सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों, असातिज़ा, वालदैन और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की, जिनमें श्रीकांत उमरीकर, डॉक्टर रामचंद्र कालुखे, प्रिंसिपल कोतिकराव ठाले पाटिल, मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम, डॉक्टर दत्तात्रेय डुमरी, सुमित खांबेकर, डॉक्टर गणेश मोहिते, डॉक्टर मनोज ठाकुर समेत कई शख्सियात शामिल थीं। कमेटी ने बैरूनी अजला के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी गुफ्तगू की। शुरका ने मराठी को पहली जमात से लाजमी रखने, अंग्रेज़ी को शामिल करने, हिंदी किस क्लास से शुरू हो, कंप्यूटर लैंग्वेज की शमूलियत कब हो, कितनी और कौन सी ज़बानें किस सतह से पढ़ाई जाएँ, इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी तजावीज़ पेश की। कमेटी ने तमाम तजावीज़ नोट कर ली। त्रिभाषा पॉलिसी के लिए अवामी राय इंतहाई अहम है। कमेटी की जानिब से इस पर जोर दिया जा रहा है। आम्ही सुरुवात केली। सुरुवातीला आमची एक बैठक झाली, त्यामध्ये रूपरेषा ठरवण्यात आली की काय करायचं आहे। त्याप्रमाणे आम्ही वेबसाईट तयार केलेली आहे। प्रश्नावली मी स्वतः तयार केल्या, प्रश्नावली आणि मतावली, आणि त्या वेबसाईटवरती टाकलेल्या आहेत। वेबसाईट क्रिएट करायला वेळ लागतो, पण ते अग्रक्रम देऊन ते सरकारने केली। त्यावरती हे सगळं फीडबॅक येतोय, तो अप्रतिम फीडबॅक येतो आहे। आणि आम्ही 8 ठिकाणी जायचं ठरवलं। मग नागपूरला आतापर्यंत 7 बैठका झालेल्या आहेत
नागपूरपासून सुरुवात केली 10 ऑक्टोबरला, 31 ऑक्टोबरला रत्नागिरी, 1 नोव्हेंबरला कोल्हापूर, 11 नोव्हेंबरला नाशिक, 13 नोव्हेंबरला पुणे आणि 21 नोव्हेंबरला सोलापूर आणि आज इथे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये. आता यानंतर एकच बैठक उरलेली आहे, ती म्हणजे मुंबईची बैठक. ती शेवटची बैठक परवा असणार आहे. आणि हा जो सगळा डेटा, फार महत्वाचा डेटा गोळा करतो. हा डेटा जो गोळा होतो आहे तो केवळ या समितीच्या कामासाठीच नाही, तर अनेक कामासाठी याचा खूप उपयोग होणार आहे. आणि ग्राउंड लेवलला जाऊन सगळ्यांची भूमिका समजावून घेणं हे उद्दिष्ट ठेवून आम्ही सगळीकडे जातो. हा डेटा अनालाइज करून आणि तज्ज्ञांची सगळ्यांची मतं लक्षात घेऊन त्यानंतर अहवाल देण्यात येणार आहे. अहवालाला सुरुवातीला जी डेडलाईन दिली होती ती 5 डिसेंबरची होती, परंतु 5 डिसेंबरपर्यंत होणं शक्यच नाही, कारण त्यावेळी असं ठरलंच नव्हतं की इतक्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहोत. त्यामुळे 5 डिसेंबर आम्ही त्यावेळी स्वीकारलं होतं. आता हे 5 जानेवारीपर्यंत जाईल. 5 जानेवारीच्या आतच हा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. इसरो की तालीमी सैर के बाद शहर लौट आए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होनहार तलबा का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत के अजीम मंसूबे के तहत म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा की स्मार्ट स्टूडेंट इम्तिहान के जरिए टॉप 10 तलबा का इंतखाब किया गया था। मुंतखब तलबा ने हाल ही में हवाई जहाज़ के ज़रिए तिरुवनंतपुरम केरला में वाक़े विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो और रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का तालीमी दौरा किया था। इस दौरान वहां के ग्रुप डायरेक्टर आर हरी कृष्णन ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए पूछा था कि आपका इंतखाब कैसे हुआ और आप यहां तक कैसे पहुंचे, जिस पर तलबा ने उन्हें बताया कि हमारे कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने MPSC तर्ज पर प्रीलिम्स और मेन इम्तिहान सिर्फ साइंस मजमून पर लिए थे। इसी इम्तिहान के ज़रिए टॉप 11 तलबा मुंतखब किए गए और हम वही मुंतखबा तलबा हैं। ग्रुप डायरेक्टर ने इस पहल की तारीफ़ करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर का ये कदम तलबा में साइंसी सोच को बढ़ाने और तहकीकी रुझानात पैदा करने के लिए नहायत अहम है। लिहाजा उन्होंने कमिश्नर जिशिकांत को तोहफे में रॉकेट का एक खूबसूरत मॉडल पेश किया ताकि उसे कमिश्नर तक पहुंचाया जा सके। ये रॉकेट मॉडल डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे ने कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर को बाकायदा तौर पर सुपुर्द किया। इस मौके पर तमाम तलबा का एजाज़ भी किया गया। प्रोग्राम के दौरान डिप्टी कमिश्नर वो शोबे तालीम के सरबराह अंकुश पांड्रे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीन गोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े, अहमद पटेल सबकार सर, प्रकाश थोरे, परवीन नरोड़े और म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल नारेगांव सिड़को N7 हरसूल इंदिरानगर बाजीपुरा प्राइमरी स्कूल ईटखेड़ा मिटमिटा के तलबा और असातिज़ा किरण तुबड़े, मंगेश जाधव और उमा पाटिल भी मौजूद थे। गंगापुर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट में 324 राय दहिंदगान के नाम 2 मरतबा दर्ज हैं। लिहाजा उनके इंदराजात के सामने वोटर लिस्ट में 2 स्टार लगाए गए हैं ताकि वो सिर्फ किसी एक जगह अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने सहाफ़ियों को दी। इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन अफराद के नाम वोटर लिस्ट में 2 मकामात पर दर्ज हैं उन्हें खुद अपनी इजाफी एंट्री हज़फ करनी चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम का 2 जगह दर्ज होना क़ानूनी जुर्म है और एक भी डबल वोटिंग न हो, इस गर्ज से ज़िला भर में सख्त निगरानी की जा रही है। डबल वोटिंग करने वाले पर मुताल्लिक़ा क़ानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने गंगापुर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। म्यूनसिपल काउंसिल इंतखाबात के पेश नज़र औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मंगल को गंगापुर शहर का दौरा किया और 2 दिसंबर को होने वाली पोलिंग की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन पुरअमन, शफ़ाफ़ और बग़ैर किसी गड़बड़ के मुनक़िद करने के लिए इंतज़ामिया की तमाम मशीनरी को चौकन्ना रखा जा रहा है।
انہوں نے واضح کیا کہ انتخابی عمل میں کسی بھی طرح کی بے ضابطگی یا غیر اخلاقی عمل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام افراد ضابطۂ اخلاق کی سختی سے پابندی کریں، خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ جائزہ میٹنگ میں الیکشن ریٹرننگ آفیسر و تحصیلدار نونات وگوواڑے، اسسٹنٹ الیکشن ریٹرننگ آفیسر و چیف آفیسر سنتوش آگلے، ایڈیشنل الیکشن ریٹرننگ آفیسر و نائب تحصیلدار سچن واگمارے، نائب تحصیلدار سدھاکر مورے، پولیس انسپکٹر کمار سنگھ راٹھوڑ سمیت میونسپل کونسل اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران و ملازمین بھی موجود تھے۔ सगळ्या निवेदनाची आम्ही दखल घेतलेली आहे आणि त्यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आम्ही टीम तयार केलेल्या होत्या आणि त्या प्रत्येक टीमने त्यांच्या नेमून दिलेल्या मतदार यादीमध्ये खरंच दुबार आहेत का नावं हे तपासलेत। काहीच्या बाबतीमध्ये सत्यता आढळली, काहीच्या बाबतीमध्ये नावं सेम आहेत पण व्यक्ती वेगवेगळ्या आहेत। तशी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नावं आहेत की एका गावात म्हणजे सारख्या नावाची व्यक्ती आहेत, ते व्यक्ती चेहरे वेगळे आहेत, त्यांचं ID कार्ड वेगळं आहे, त्यामुळे त्यांना काही आम्ही डिस्टर्ब करणार नाही। त्याच्यातले काही मयत झालेले आढळले, त्यामुळे मयतांची नावं आम्ही वेगळी केलेली आहेत आणि एकंदरीतच मतदार यादी जी आहे ती आम्ही क्लीन केलेली आहे। जास्तीत जास्त मतदार यादी ही स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याच्यातूनही कुठं काही राहिलं असेल तर आम्ही त्यांना मतदान मात्र करू देणार नाही। आता विधानसभेच्या वेळेस जेव्हा मतदार यादी तयार करण्यात आली तेव्हा माझं कुटुंब आहे, माझं आणि माझ्या मिसेसचं नाव ऑलरेडी होतं। नंतर माझ्या 2 मुलाचं नाव ॲड केलं, तर ते मुलाचं नाव ॲड केल्यानंतर त्या मतदार यादीमध्ये ते शेवटी गेलं आणि नंतर आता मग नगर परिषदसाठी जेव्हा मतदार यादीची फोडाफोड झाली तेव्हा काही ठिकाणी असं झालं की प्रभाग त्यांचा बदललेला आहे, त्यांचे त्या यादीमध्ये गेलेला आहे। आता ते करेक्शनच्या वेळेस काही ठिकाणी फार आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये असं झालेलं आहे, पण ज्यांनी मग नंतर आक्षेप दाखल केला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्या आक्षेपाची सुनावणी वगैरे घेऊन बऱ्यापैकी करेक्शन झालेलं आहे। काही ठिकाणी राहिलेलं आहे, त्याचं मतदान प्रक्रियेमध्ये आपल्याला ते काही खडाखोड करता येत नाही, त्यामुळे ते राहिलेलं आहे। رائے دہندگان میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے گنگاپور نگر پریشد دفتر کے سامنے ایک بورڈ آویزاں کیا گیا ہے جس پر لکھا ہے کہ میں ووٹنگ کروں گا۔ اس فلیکس پر اپنے دستخط کر کے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے مذکورہ مہم کے آغاز کا اعلان کیا۔ گنگاپور نگر پریشد کے عام انتخابات 2025 کو شفاف اور پرامن ماحول میں مکمل کروانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ووٹر بیداری مہم کے تحت منعقدہ دستخطی مہم کا آغاز کلکٹر دلیپ سوامی نے سب سے پہلے دستخط کر کے کیا۔ مہم کے دوران افسران اور عملے نے انتخابی عمل میں ایمانداری، شفافیت، ووٹر شمولیت اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرنے کا عزم کرتے ہوئے اپنے دستخط درج کیے۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ کلکٹر دلیپ سوامی، ریٹرننگ آفیسر نونات واگواڑ، ARO سنتوش آگرے، پولیس انسپکٹر کمار سنگھ راٹھوڑ، اسسٹنٹ گروپ ڈیولپمنٹ آفیسر اکشے بھالے راؤ، گروپ ایجوکیشن آفیسر اروند کپسے اور متعدد دیگر افسران موجود تھے۔ نگر پریشد کے احاطے میں لگائے گئے فلیکس پر میں ووٹنگ کروں گا کے پیغام کے ساتھ افسران نے دستخط کر کے عوام تک بیداری کا پیغام پہنچایا۔ فوربس اینڈ کمپنی لمیٹڈ کے CSR فنڈ سے سڑکو N7 میں واقع میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری مڈل و ہائی اسکول میں بیسک انفراسٹرکچر فراہم کروایا گیا ہے۔ شاپور جی پلونجی گروپ کا حصہ فوربس اینڈ کمپنی لمیٹڈ نے اپنے CSR کے تحت اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے سڑکو N7 میں واقع سینٹرل پرائمری اور مڈل اسکول کی بنیادی سہولیات کی ترقی کا کام مکمل کیا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جیشیکانت کی رہنمائی میں یہ اہم منصوبہ مرحلہ وار مکمل کیا گیا۔ کمپنی نے تعلیم کے شعبے میں طویل مدتی تعاون کی پالیسی کے تحت یہ کام انجام دیا۔ سن 2018 میں پہلے مرحلے میں 4 کلاس رومز تعمیر کیے گئے۔ 2022 میں مزید 5 کلاس رومز کا اضافہ ہوا۔ 6 نئے کلاس رومز اور 2 ٹوائلٹ بلاکس کی تعمیر کا بھومی پوجن 9 اپریل 2025 کو رکھا گیا تھا اور اب یہ تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس طرح اسکول کو جدید کلاس رومز میسر آ چکے ہیں جس سے طلبہ کے لیے بہتر اور جدید تعلیمی ماحول تیار ہوا ہے۔ منگل کے روز منعقدہ افتتاحی تقریب میں میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل مہمان خصوصی تھے اور پروگرام کی صدارت ڈپٹی میونسپل کمشنر و محکمہ تعلیمات کے سربراہ انکش پانڈرے نے کی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر لکھی چند چوہان، گنیش دانڈگے، بھارت تینگوٹے،
ज्ञानदेव सांगड़े, रामनाथ थोरे, स्कूल के हेडमास्टर शेख अहमद पटेल, तिलोत्तमा मापारी और हेमलता भुयार समेत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान शरीक थे। कंपनी की जानिब से निर्मल जगावत, प्रफुल्ल तालन, विक्रम नागर और पवन सुमानी मौजूद थे। इस कामयाब मंसूबे पर बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने कहा कि फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड का ये कदम काबिल तारीफ है। तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए ये बहुत अहम काम है। मैं खुद देही इलाके की ज़िला परिषद स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए म्यूनसिपल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरे दिल में ख़ास जज्बा है। हमारे म्यूनसिपल स्कूल्स हमेशा हाउसफुल रहते हैं और स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल मंसूबे में इस तरह की शराकत बहुत अहम है। सी स्कूल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में खैसर कॉलोनी में वाक़े म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन के लिए मुफ्त लेप्रोस्कोपी फैमिली प्लानिंग सर्जरी कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में 13 ख़वातीन की लेप्रोस्कोपिक दूरबीन गाइडेड नसबंदी सर्जरी कामयाबी के साथ की गई। तमाम ऑपरेशन बखूबी और बहिफाजत अंजाम पाए। खैसर कॉलोनी के 7 बिस्तरों वाले अस्पताल में इस कैंप के पेश नज़र इजाफी 6 बेड की आर्जी सहूलत मुहैया की गई थी। नर्सिंग रूम को भी खाली करके उसे वार्ड में तब्दील किया गया। डॉक्टर पारस मंडलेचा ने कैंप की तमाम तैयारियों का खुद जायजा लिया और इख्तिताम तक वो यहाँ मौजूद रहे और रहनुमाई करते रहे। मारूफ सर्जन डॉक्टर गोविंद निर्वाणे ने लेप्रोस्कोपिक फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस किए। एनेस्थेसिस्ट की हैसियत से डॉक्टर शीरसाट और डॉक्टर दौन भी उनके साथ मौजूद थे, जबकि डॉक्टर उन्होंने और डॉक्टर सुमैया ने सर्जरी के दौरान डॉक्टर गोविंद नरावने और उनकी टीम का भरपूर ताउन किया। अब तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 अस्पतालों में दूरबीन गाइडेड मुफ्त ख़वातीन फैमिली प्लानिंग सर्जरी कैंप मुनक़िद किए जा चुके हैं। आइंदा भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 अस्पतालों में यानी सिडको एन 8 सिल्क मिल्स कॉलोनी, खैसर कॉलोनी, नेहरू नगर, सिडको एन 11 में बाकायदगी से लेप्रोस्कोपिक फैमिली प्लानिंग कैंप चलाए जाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। कैंप की कामयाबी के लिए खैसर कॉलोनी अस्पताल के तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने अनथक मेहनत की, जिनमें अंकित सदाशिवे, सुनंदा साथे, बेबी नंद जंबरी, शुभंगी भोपले, वर्षा सोनौने, ज्योति तारव, रोहिणी तुम्भारे, सारिका कुलकर्णी, देवंगना शिलोके, सज्जाद अंसारी, प्रदीप जोशी, युवराज लांडगे, आनंद कामले और दीगर शामिल थे, जिनके बेहतरीन तालमेल से ये कैंप कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तक़ारीब के ज़िमन में गुज़िश्ता रात दरगाह के अहाते में महफ़िल समा मुनक़िद की गई, जहाँ मकामी व बैरूनी ख़व्वालों ने सूफ़ी कलाम पेश करते हुए ज़ायरीन से खूब दाद वसूली। नाज़रीन, खानकाही निज़ाम में खालिक़े कायनात की क़ुर्बत हासिल करने का एक बेहतरीन और उम्दा तरीक़ा समा को माना जाता था, जिसमें शायर व ख़व्वाल हमदनात और सूफ़ी कलाम पेश करते हैं, जिसके सबब सामाईन पर सुरूर तारी हो जाता है और ख़व्वाली के किसी एक मिसरे की बार बार तकरार पर तो कुछ अफराद पर वजह तारी हो जाता है। गुज़िश्ता रात दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स के ज़िमन में महफ़िल समा मुनक़िद की गई, जिसमें मकामी व बैरूनी ख़व्वालों ने सूफ़ी कलाम पेश किया, जिसकी वजह से सामाईन पर सुरूर तारी हो गया और वो बेहतरीन अशार की तकरार पर झूम उठे। मेरे दुश्मन को मेरी सिमत न बढ़ने देंगे, वो मेरा दामन हस्ती न उजड़ने देंगे,
जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। ये इल्ज़ाम NGOs और शहरियान ने लगाया। इस ज़िमन में एक तहरीरी शिकायत ज़िला इंतज़ामिया से की गई और मतालबा किया गया कि इन गलतियों को फौरी सुधारा जाए। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2025 के मुजव्वज़ा आम इंतखाबात से पहले ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ होने की शिकायत फ़कीरा वाग और कुछ दीगर शहरियों ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर में दर्ज करवाई है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त घर घर जाकर सर्वे करने की बजाय एक ही जगह बैठकर इंदराजात किए गए। इसी लापरवाही के नतीजे में वार्ड नंबर 16 के वोटर्स के नाम दीगर वार्ड्स की फहरिस्त में मुंतकिल हो गए और वार्ड 16 के असल वोटर्स को अपने ही वार्ड की वोटर लिस्ट में नाम तलाश करना मुश्किल हो रहा है। जब इस बेसाख्तगी पर एतराज़ उठाया गया तो ये तक वाज़ेह नहीं हो सका कि वोटर का नाम किस वार्ड में दर्ज है, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद कन्फ्यूजन फैल गया है। इस तमाम मामले के ताल्लुक़ से सोशल वर्कर फ़कीरा वाग, आलोक सुरड़कर और सुनंदा ढाकने ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर व म्युनिसिपल कमिश्नर अशीमा मित्तल को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। सर्वे बरोबर झाला नाही। हा सर्वे फक्त जागेवर बसून झालेला आहे, बसल्या जागी सर्वे झालेला आहे। हा सर्वे जे व्हायला पाहिजे होता प्रत्येक प्रभागामध्ये फिरून आणि प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन त्याची जो तुम्ही आम्हाला नकाशा दिलेला आहे प्रभागाचा, त्या प्रभागाच्या आतमध्ये पूर्ण कर्मचारी जे BLO असतील अशा पद्धती येऊन तिथं खात्री करून तो अशा मतदार याद्या तयार व्हायला पाहिजे होत्या। तसं न होता याच्यामध्ये प्रचंड शासनाची काहीतरी दुटप्पी भूमिका आहे आणि मतदाराची हेळसांड या ठिकाणी सुरू आहे आणि प्रचंड गोंधळ, प्रचंड भ्रष्टाचार आणि बोगस मतदान होण्याच्या दृष्टीने हा पूर्ण कार्यक्रम चालू आहे। टैक्स अदा करके जालना शहर को बचाइए, ये अपील ज़िला कलेक्टर वो जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारगुजार एडमिनिस्ट्रेटर अमीशा मित्तल ने शहरियान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की है। ज़िला कलेक्टर वो जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटर अशीमा मित्तल ने सहाफ़ियों को बताया कि जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास मौजूद फंड इंतहाई कम है। दूसरी जानिब लोकल बॉडीज़ इंतखाबात करीब हैं और इंतखाबात को बखूबी मुनक़िद करने के लिए भी बड़े पैमाने पर फ़ंड की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेयर की गैर मौजूदगी और इंतज़ामी दौर के जारी रहते हुए शहर की बुनियादी सहूलतें, तरक्याती काम और इंतखाबी खर्च पूरा करने के लिए शहरियान का ताउन ज़रूरी है। अशीमा मित्तल ने शहरियान से बराह रास्त अपील करते हुए कहा कि तमाम जालने वालों से इंतज़ामिया को मुकम्मल ताउन की उम्मीद है। अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, नल पट्टी, किराया पट्टी और दीगर तमाम वाजिबात फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जमा कराएं। जब फंड मिलेगा तभी जाकर इंतज़ामिया शहर की ज़रूरी खिदमात को बरकरार रख पाएगा। उन्होंने शहर में सफाई के मौजू पर भी ख़ास जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरियान का जिम्मेदाराना रवैया नागुज़ीर है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्लास्टिक बैन के निफाज में सख्त कदम उठा रहा है और प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों और खुले में कचरा जलाने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। शहर में बढ़ती हुई आवारा कुत्तों की तादाद पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवारा कुत्तों की रोकथाम, खुले में गोश्त फरोख्त करने और गंदगी फैलाने वाले तमाम अमल पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहरियान से अपील की कि क़वायद की पाबंदी करें, इंतज़ामिया का साथ दें और अपने जालना शहर को साफ़ सुथरा, महफूज और ख़ूबसूरत बनाने में इंतज़ामिया से ताउन करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर अर्जुन गिराम, डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर किशोर कानपुड़े, असिस्टेंट कमिश्नर अर्पणा जाधव समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरियान भी मौजूद थे। सगळ्यांना नमस्कार। आज जे प्रेस घेतली त्याचं कारण असं होतं की आम्हाला आता सगळे जालनाकर आहेत त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे। जालना जे आहे महानगरपालिका त्यांच्या स्व फंड जे असतात ते खूप कमी झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता इलेक्शन घेण्यासाठी सुद्धा आम्हाला भरपूर निधीची गरज आहे आणि म्हणून सगळ्यांना आवाहन करू इच्छिते की प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणीपट्टी आणि आपले जे भाडे असतात ते महानगरपालिकाकडे तत्काळ तुम्ही जमा करावे। कुठल्याही प्रकारची जे पेनल्टी होणार नाही समजू नका, आम्ही पेनल्टी लावणार आहोत आणि कारवाई करणार आहोत।
दुसरा विषय आहे स्वच्छतेबद्दल. स्वच्छताची जाणीव लोकांमध्ये पाहिजे. आता आम्ही मोठ्या प्रमाणावर फाईन लावणे सुरू करणार आहोत. प्लास्टिक बंदी आम्ही करणार आहोत आणि जे लोक कचरा जाळवतात ते चुकीचे आहे. तर कचरा जाळवणं पूर्णपणे आम्ही बंद करून त्याच्यावरती कारवाई करणार आहोत. तर आम्ही सगळ्यांना आवाहन करते की नियमाचे पालन करा आणि महानगरपालिकाच्या सोबत सहकार्य करा. धन्यवाद. यौम दस्तूर हिंद के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ शहर व मज़ाफ़ात के स्कूल और कॉलेजेस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नवल सुबोध की खुसूसी मौजूदगी में ये तकरीब मुनक़िद की गई। प्रोग्राम का तारुफ राज्य शास्त्र डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर रेशमा पेरकर ने पेश किया। साथ ही यौम दस्तूर हिंद की तारीख़ी हैसियत से तलबा को वाकिफ़ करवाया। बाद अज़ां दस्तूर हिंद की तमहीद इज्तिमाई तौर पर हाज़रीन को पढ़ाई गई। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा में किए गए खिताब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हाज़रीन को दिखाई गई। मिले सुर मेरा तुम्हारा इस गीत पर तलबा ने कौमी यकजहती पर बेहतरीन फ़न का नमूना पेश किया, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर अंकुश गायकवाड़, उज्ज्वला खोबरागड़े, अबूबकर शेख, सुमैया नाज़नीन शेख, विलास राजपूत और दीगर ने अहम रोल अदा किया। And these ideals of liberty, equality and fraternity, these are the ideals of the great Siddhartha Gautama Buddha. They were not the ideals of the French Revolution, if people might be mistaken, because Dr. Baba Saheb Ambedkar had made it amply clear that these ideals I have borrowed, I have taken these ideals from the great Buddha. स्थिति अवसरण विच समानता अते पुनः विच भाईचारा बढ़ोना, जिसे लाद व्यक्ति की गरिमा ते राष्ट्र की एकता ते अखंडता दा भरोसा होय। असी अपनी इस संविधान सभा विच आज की तारीख सामाजिक, मानसिक और सियासी आज़ादी, ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावत, बाएतबार हैसियत और मौका और इन सब में हुकूमत को तरक्की दे, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इतिहास और तालीमियत का तयक़ में अपनी आइन साल असेंबली में आज 26 नवंबर सन 1950 को ज़रिया ख़ज़ाना इख्तियार करते वादे करते और अपने आप पर नाफिज करते। शुक्रिया। राजनीय न्यायम चिंतपरेण विश्वास श्रद्धा उपासना एन्नवयम स्वातंत्र्यम स्थानतिल्ले एन्नवयम अवसरतिल्ले समानिल्ले एन्नेव पोषपानु देशतिल्ले यथावरिणु गरिमा। इसी तरह रमाई प्रतिष्ठान की जानिब से सिद्धार्थ लाइब्रेरी व इंफॉर्मेशन साइंस कॉलेज पड़ेगांव, सानिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सानिया कॉलेज ऑफ बी डिज़ाइन के इश्तराक से अमृत महोत्सवी दस्तूर आइन दिन मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर वानखेड़े सदारत पर फायज थे, जबकि कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील मगरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। इब्तिदा में प्रिंसिपल ने तमाम तलबा, असातिज़ा और अमले को दस्तूर की मुक़द्दस तमहीद की हल्फ बर्दारी करवाई। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान के मुमताज़ क़ानूनदां, माहिर माशियात, सियासी, फ़लसफ़ी और समाजी मुस्लिह थे। वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून और हिंदुस्तानी दस्तूर के मेमार थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से माशियात में PhD की डिग्रियां हासिल की। नीज़ उन्होंने क़ानून, माशियात और सियासियात के शोबों में वसी तहक़ीक़ की। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज दस्तूर को नाफिज हुए 75 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, इसीलिए हम अमृत महोत्सवी दस्तूर दिन मना रहे हैं। 26 नवंबर हर भारतीय शहरी के लिए फ़ख्र का दिन है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने दस्तूर के बगैर चल ही नहीं सकता। दस्तूर में ही मुल्क के उसूल, तरीक़ेकार और तर्ज़ हुक्मरानी तय किए गए हैं। डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि दस्तूर की बदौलत हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। दस्तूर के दिए गए बुनियादी हुकूक़ हमारी ढाल का काम करते हुए हमें हक़ फराहम करते हैं, जबकि बुनियादी फ़राइज़ हमें अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। 2015 में हुकूमत हिंद ने 26 नवंबर को यौम दस्तूर के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया था। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सुनील मगरे ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम की निज़ामत प्रोफेसर दीपक पाइकराव ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म नायब प्रिंसिपल प्रोफेसर गोप नारायण ने अदा की। प्रोग्राम में कॉलेज के प्रोफेसर आशीष शेगांवकर, प्रोफेसर योगिता मोरे, पूजा साळवे, डॉक्टर रेणुका जाधव, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर नीलिमा समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और तलबा शरीक हुए। गंगापुर शहर में वाक़े भारत रत्न मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल में भी हिंदुस्तानी यौम दस्तूर नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तक़रीब का आगाज़ स्कूल के मैनेजर
फादर विल्फ्रेड सिल्डाना, सेकेंडरी शोबे की हेडमिस्ट्रेस अनुजा कुलकर्णी और प्राइमरी शोबे के हेडमास्टर शुगनेश झोजे के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मदर टेरेसा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया गया। इस मौके पर तलबा सई निरपाल, नाजिम शेख और श्लोक जोशी ने हिंदुस्तानी दस्तूर से मुताल्लिक़ तकारीर पेश की। 10वीं जमात के तलबा ने दस्तूर बचाओ देश बचाओ के मौजू पर एक खूबसूरत और मुअस्सर ड्रामा भी पेश किया। यौम दस्तूर के ज़रिए 10वीं जमात के तालिबे इल्म समरुद्ध चौहान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गेटअप करते हुए सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली थी। तकरीब की निज़ामत तेजस्विनी कहाते और श्रावणी तीखे ने की। तालिबे इल्म आनंद जाधव समेत तमाम तलबा और असातिज़ा ने मिलकर दस्तूरी तमहीद का इज्तिमाई मुताला किया। इस तकरीब में स्कूल के तमाम तलबा और असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद थे। तामसा के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर से संविधान रैली निकाली गई, जिसमें शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। तामसा के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर से 26 नवंबर दोपहर 12 बजे आइन सम्मान रैली निकाली गई। ये रैली पुराने गांव, डॉक्टर हेडगेवार मार्केट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक, अन्ना भाऊ साठे चौक और छत्रपति शिवाजी चौक से होती हुई आगे बढ़ी। रैली के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। रैली पुराने बस स्टैंड के बौद्ध विहार में एक जलसे में तब्दील हुई, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, जिसके बाद संविधान की उद्देशिका का इज्तिमाई तौर पर वाचन किया गया और आइन सभा का आगाज हुआ। दादा साहब शेड़के ने कहा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी लोग आइन के बारे में बात तो करते हैं, मगर पूरा मुल्क आइन के उसूलों पर चलता है। हम जमहूरी फिक्र रखने वाले लोग हैं, हमें आइन की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। हर समाज का वजूद आइन से है और हर सवाल का जवाब भी हिंदुस्तानी आइन में मौजूद है। इस प्रोग्राम में सचिन ओटे, जेकिंग रावले, शिवसेना यूथ लीडर पप्पू पाटिल पाथर्डीकर, सुभाष बासटवार, सहाफ़ी बाला साहब खानजोड़े, शेख अफरोज, शेख मतलूब, ख्वाजा मस्तान कुरैशी, शाकिर पठान, सिद्धू शाळवे, सपोनी सहदेव खेड़कर, अमूल रावले, भीमलाव कामले और दीगर मौजूद थे। विशाल भालेराव ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि शुक्रिया की रस्म जैकिंग रावले ने अदा की। जलसे में ख़वातीन, लड़कियां और नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर के होनहार डिजिटल क्रिएटर विशाल राठौड़ को मुंबई में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में डिजिटल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से डेकोरेट किया गया। डिजिटल मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले शहर के नौजवान विशाल राठौड़ उर्फ लाला को मरकज़ी वज़ीर बराए समाजी इंसाफ रामदास आठवले के हाथों भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्राइज़ फॉर डिजिटल कंट्रीब्यूशन से सरफराज किया गया है। अवार्ड की ये पुरवकार तकरीब मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में मुनक़िद हुई। औरंगाबाद के रिहायशी विशाल राठौड़ फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ वीडियो एल्बम्स और फिल्म प्रोडक्शन के मैदान में उनकी खिदमत काबिल ज़िक्र हैं। वो बतौर डिजिटल आर्टिस्ट और अदाकार अपनी शनाख्त बना चुके हैं। रामदास आठवले और उनकी टीम ने पूरे महाराष्ट्र से सोशल मीडिया पर फ़ाल 16 डिजिटल क्रिएटर्स का इंतखाब किया था, जिनमें विशाल विलास राठौड़ का नाम भी शामिल है। तालुका भोकरदन के मज़ाफ़ात नांजावाड़ी में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे इस्कात हमल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा और खाती डॉक्टर समेत वहां हमल साक़ित करवाने आए जोड़े को भी हिरासत में ले लिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक छत्रपति संभाजी नगर के एक डॉक्टर की जानिब से नांजावाड़ी के ज़रई इलाके में वाक़े एक कच्चे मकान में खुफिया तौर पर इस्कात हमल किए जा रहे थे। इत्तला मिलते ही लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने 26 नवंबर की शाम तकरीबन 7 बजे अचानक ये कार्रवाई अंजाम दी। छापे के दौरान वो कमरा एक मिट्टी और सीमेंट की दीवारों वाला खुफिया क्लिनिक नजर आया, जहां मौजूद डॉक्टर और अमला पुलिस को देखकर घबरा गए। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर सुमित अस्कात हमल के लिए आए हुए जोड़े को हिरासत में ले लिया गया। इस जगह से मुख्तलिफ अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर मवाद भी जब्त करने की इत्तला है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में खलबली मची हुई है और पुलिस के साथ शोबे सेहत की टीम मजीद सबूत और शवाहिद तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि तफ्तीश गुज़िश्ता साल पकड़े गए इस्कात हमल रैकेट से जुड़े मजीद सुराग भी फराहम कर सकती है। ये छापा एसपी अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नुपानी, लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पंकज जाधव और एपीआई योगेश उबाले की निगरानी में अंजाम दिया गया।
त्या ठिकाणी 3 रुग्ण हे अवैध गर्भलिंग निदान करण्यासाठी आलेले असल्याचे आढळून आले। त्यावेळेस सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री योगेश उबाळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री सचिन खामगा व पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ यांच्या टीमने व डॉक्टरांच्या टीमने सदरील दोन व्यक्तीस चौकशी करून त्यांच्याकडील मुद्देमाल हस्तगत केला। त्यामध्ये सतीश बाळू सोनवणे राहणार छत्रपती संभाजीनगर व केशव हरिभाऊ गावंडे राहणार भोकरदन या 2 आरोपींना पोलिसांनी चौकशी करून ताब्यात घेतले व मुद्देमाल हस्तगत केला। सदर मुद्देमालमध्ये सोनोग्राफी करण्यासाठी वापरण्यात येणारा प्रोब, तसेच अल्ट्रासाउंड जेली आणि मोबाईल हँडसेट ज्यामध्ये सोनोग्राफी करण्यासाठी वापरण्यात येणारं ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलेले आढळून आले। सदरील व्यक्तींनी सोनोग्राफी कशी करायची त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवले व तसेच गर्भपातासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गोळ्या आढळून। फुलंब्री शहर के हरिओम नगर के एक मकान में दाखिल होकर नामालूम सारिकों ने तिलाई जेवरात और नकद रकम समेत 2,17,000 रुपये की मालियत पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक फुलंब्री शहर के हरिओम नगर के साकिन मुजीब मन्नान शेख के घर के अफराद रात 10 बजे सो गए थे और रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान 3 चोर घर का शटर खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने लकड़ी के पलंग के नीचे रखे संदूकों को खोलकर उनमें मौजूद जेवरात और नकद रकम पर हाथ साफ कर दिया। चोर सोने की चैन, अंगूठियां, नथ, बालियां, फूल, तोरा और नकद रकम समेत मजमूई तौर पर 2,17,000 रुपये का माल लेकर फरार हो गए। सुबह तकरीबन 3 बजे जब घर वाले जागे तो पलंग के नीचे रखिए संदूक खुले देखे। जांच पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि नकदी और जेवरात गायब हैं, जिसके फौरन बाद पुलिस को इत्तला दी गई। फुलंब्री पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट माहिरीन को जाए वारदात पर बुलाया, ताहम डॉग स्क्वाड को कोई खास सुराग नहीं मिल सका। घर के सीसीटीवी फुटेज में तीनों चोर वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने चेहरे और सर को कपड़े से ढांपा हुआ था। घर के मालिक मुजीब शेख की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर संजय सहाने की रहनुमाई में PSI सुग्रीव चाटे कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत महाराष्ट्र के लिए सह-लिसानी पॉलिसी तय करने तश्कील करदा कमेटी कर रही है रियासत भर का दौरा। अवामी राय जानने गुज़िश्ता रोज शहर में बुलाई गई थी खुसूसी मीटिंग। शहरियान से कमेटी की वेबसाइट www.tribhashasamiti.org.in पर अपनी राय ऑनलाइन जाहिर करने की चेयरमैन ने की अपील। वोटर्स में बेदारी पैदा करने जिला इंतजामिया की हिदायत पर गंगापुर नगर परिषद की जानिब से शुरू की गई खुसूसी मुहिम। म्युनिसिपल दफ्तर के सामने लगाए गए फ्लैक्स पर अपने दस्तखत करके जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया मुहिम का आगाज। जालना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट में भी बड़े पैमाने पर हुई है धांधलियां। सोशल वर्कर्स और शहरियान ने जिला कलेक्टर जालना से की तहरीरी शिकायत, फौरी खामियां दुरुस्त करवाने का किया मुतालबा। और जालना क्राइम ब्रांच ने ताल्लुका भोकरदन के वंजारवाड़ी में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे इसकाते हमल सेंटर पर मारा छापा। खाती डॉक्टर समेत हमल साखित करवाने आए जोड़े को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।